आज की क्लास में हम लोग मध्यानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे। मध्यानुपाती ज्ञात करना क्यों सीखेंगे? क्योंकि आपके इंटरमीडिएट के प्राविधिक कला के क्षेत्रफल में कई ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको यदि हम मध्यानुपाती ज्ञात करना जानते हैं तो बहुत ही सरलता से हल कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दी हुई दो रेखाओं 2 सेमी तथा 8 सेमी का ज्यामिति विधि से मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, अथवा निम्नलिखित में x का मान ज्यामिति रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। 2 सेमी अनुपात x समानुपात x अनुपात 8 सेमी। तो दोनों का मतलब यही है, इसमें भी हमें मध्यानुपाती ही ज्ञात करना है। मध्यानुपाती क्या है? x है, यानी x का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे हल किया जाएगा। अब यहाँ पहले लिख लेंगे 2 सेमी अनुपात x समानुपात x अनुपात 8 सेमी। अब इसको हम हल करके देखते हैं कि ये कैसे इसका मध्यानुपात निकलेगा, यानी x का यहाँ पर अनुपात निकलेगा। तो इसमें हम पहले का चौथे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और दूसरे का तीसरे से कर देते हैं। यही नियम है। तो इसको कर देते हैं। पहले x, हमें x का मान निकालना है तो x को शुरू में ही रख लेते हैं। x गुणे x बराबर 2 गुणे 8 सेमी। अब इसका मतलब हो गया x स्क्वायर बराबर 2 गुणे 8। अब यहाँ पर x रखेंगे, स्क्वायर इसका हटा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, 2 गुणे 8। अब x बराबर अंडर रूट 2 8 16, और x का, अब इसका अगर अंडर रूट हटेगा तो यहाँ इसका वर्गमूल 4 होगा, यानी 4 सेमी ये x का मान आ गया। और फार्मूला को लिख लेते हैं, x स्क्वायर बराबर AB। तो अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो इसी तरीके से हल हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर AB क्या है? 2 गुणे 8। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, x तो यहाँ अंडर वुड हो जाएगा 2 गुणे 8, और यहाँ पर x बराबर अंडर 16, और 16 का x बराबर 4, यानी 4 सेमी। तो यानी x का मान 4 सेमी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुपात यहाँ 4 से है वही अनुपात इसका 8 से है। अगर इसको वही अनुपात, वही रेशियो कैसे है, इसको हल करके देख लेते हैं। x के जगह पर हम रख लेते हैं 2 अनुपात 4 समानुपात 4, x का मान 4 आया है, अनुपात 8। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इस तरीके से ये हल होगा। 2, अब ये नीचे आ जाएगा बट्टे 4, और यहाँ बराबर का निशान लग जाएगा, 4 बट्टे में 8। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, ये 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। यानी अब दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, 1/2 और 1/2 समान है। तो इसी को हम मध्यानुपात कहते हैं। अब इसको हमें ज्यामिति विधि से हल करना है।
तो इसे हम ज्यामितीय विधि से मध्यानुपात कैसे निकालेंगे और करके देखते हैं इसको कि कैसे ये ज्यामितीय विधि से संभव है। इसके लिए हम यहाँ पर रेखा खींच लेंगे। 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी और 4 सेमी का प्लस कर देंगे। 2 रेखाओं का जब हमें अगर मध्यानुपात खींचना होता है तो उसको हम प्लस कर देते हैं। 2 और प्लस 8 तो हो गया 10, यानी हम 10 सेमी का एक यहाँ पर रेखा खींच लेंगे। 10 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं और 2 सेमी की यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब ये यहाँ 2 सेमी है और ये 8 सेमी है, लिख सकते हैं इसको 2 सेमी और यहाँ पर है 8 सेमी। इसको चाहे तो हम नाम लिख देते हैं ए बी सी। ए बी बराबर 2 सेमी और बी सी बराबर 8 सेमी, पूरा हो गया 10 सेमी। अब ए बी रेखा का हम समद्विभाजन खींचेंगे। ए बी रेखा का समद्विभाजन करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के हम ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे, ऐसे और ऐसे। इसके बाद सी को केंद्र मानकर पहले इन दोनों चापों को काट लेंगे। ये हमने काट लिया है और इसको फिर से हम दोबारा क्लियर कर देंगे। ये चाप स्पष्ट हो गए और अब यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, एक ये और ये, इससे हमको मिला देना है। अब ये AC रेखा का समद्विभाजन हो गया। अब ABC और इसका नाम लिख देते हैं D, यानी AC रेखा को का मध्य भाग D है। D को केंद्र मानकर DA की त्रिज्या से एक हम अर्धवृत्त बना लेंगे, ऐसे रचनात्मक। अर्धवृत्त बना लिया। अब ये जो B बिंदु है, यहाँ से हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो चांदे की भी सहायता से बना सकते हैं और पटरी प्रकार की भी सहायता से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम चांदे की सहायता से ही बना लेते हैं 90 अंश का कोण। अब यहाँ 90 अंश पर हम निशान लगा लेते हैं और इसको मिला देते हैं अभिष्ट रेखा में, क्योंकि हमें यही बनाना था। यह हमने अभिष्ट रेखा में मिला दिया। ABCD E लिख देते हैं। अब BE रेखा मध्यानुपाती है। यहाँ हम लिख सकते हैं
कि बी रेखा अभिष्ट मध्यानुपाती है। तो अब इस बी ई रेखा को हम माप करके देखते हैं कि जब इसका हमने इस विधि से निकाला था तो 4 सेमी मध्यानुपात आया था। तो 4 सेंटीमीटर माप के देखते हैं कि आंसर इसका सही है या नहीं है। तो यहाँ 4 सेमी की त्रिज्या ले लेते हैं, या ऐसे भी ये नाप कर देखते हैं। तो ये ठीक 4 सेंटीमीटर ही आया हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये समझना है कि मध्यानुपात क्या होता है और इसे ज्यामितीय विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। यह केवल एक कंसेप्ट के रूप में आपको बताया गया है। सारा कार्य आपको ज्यामितीय रचना द्वारा ही करना है और इसी को समझना है। अब एक और प्रश्न को समझ लेते हैं। दी हुई 2 रेखाओं 4 सेमी और 3 सेमी का मध्यानुपाती ज्यामितीय विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही है कि 2 रेखाएं हैं 4 सेमी की और 3 सेमी का। इन दोनों रेखाओं का मध्यानुपाती कैसे ज्ञात किया जाएगा ज्यामितीय विधि से। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मैं इसको अभी अच्छे ढंग से समझा दिया हूँ। अब केवल यहाँ पर ज्यामितीय विधि से करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हमें केवल सभी निर्णय में ज्यामितीय विधि से ही हल करना है, इसलिए हमको पूरा ध्यान देकर ज्यामितीय विधि को ही समझना है। तो एक बार इस प्रश्न को यहाँ पर हम समझ लेते हैं अब कि 4 सेमी और 3 सेमी 4 सेमी और 3 सेमी की 2 रेखाएं हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि इसको हम प्लस कर देते हैं 4 सेमी को और 3 सेमी को। तो 4 + 3 यानी 7 सेमी। 7 सेमी की हमें रेखा खींचना होगा। तो 7 सेमी की हम रेखा खींच लेते हैं। सात सेमी की हमने रेखा खींच लिया और 4 सेमी और 3 सेमी यानी 4 सेमी पर हमें ये 4 सेमी पर निशान लगा लिया, तो इधर 3 सेमी बच गया। नाम लिख देते हैं ABC। ये हो गया 4 सेमी और ये हो गया 3 सेमी। अब हमने क्या किया था, पहले इस रेखा का समद्विभाजन किया था। समद्विभाजन करने के लिए ए को केंद्र मानकर और आधे से अधिक त्रिज्या से हम चाप लगाएंगे। तो ऊपर और नीचे ऐसे चाप लगा लेंगे, नीचे भी लगा लेंगे। इसके बाद सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से पुनः पहले वाले चाप को ऊपर और नीचे काट देंगे। हमने काट दिया। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक नीचे और ऊपर। यहाँ हम पॉइंट बना लेते हैं जिससे कि हम जब मिलाएंगे स्केल से तो हमारी रेखाएं सही ढंग से आएंगी। अब एक रचनात्मक रेखा खींच लेते हैं। हमारा AC का मध्य बिंदु D ज्ञात हो गया। अब D को केंद्र मानकर DA की त्रिज्या से D को केंद्र मानकर DA की त्रिज्या से अर्धवृत्त की रचना करेंगे। तो रचना कर लेते हैं फटाफट।
ये मैं आपको ऊपर भी बताया था और ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को भली भांत समझ में आ जाएगा कि मध्यानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हमने इस पर अर्धवृत्त बना लिया और पहले भी जो दो रेखाएं हैं उनका जो जोड़ है वहाँ से 90 डिग्री का कोण बना दिया था। तो यहाँ से हम चाहें तो 90 डिग्री का कोण बना दें, या हम चाहें तो इसके पैरेलल, चूँकि ये भी 90 डिग्री पर जो समद्विभाजक रेखा है 90 डिग्री पर है, तो इसी के पैरेलल हम रेखा खींच देंगे। इस तरीके से यहाँ खींच देंगे। अब इसे अभिष्ट कर देंगे। ई यहाँ लिख देंगे। तो इसमें बीई रेखा ही 4 सेमी और 3 सेमी का मध्यानुपाती रेखा है। इसको आप भली बात समझ गए होंगे और इसको एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि दो रेखाएं हैं, कोई भी एक रेखा और दो रेखा। अब ये हो सकती है कि 5 सेमी की हो या 5.5 सेमी की हो, ये 4.3 सेमी की हो। अब इन दोनों रेखाओं का यदि हमें मध्यानुपाती ज्यामिति विधि से ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे एक साथ। यानी इस रेखा को उठा के यहाँ रखा और इस रेखा को यहाँ सटा के इसे रख दिया। अब ये दोनों जो है दोनों के टोटल के बराबर की रेखा हो गई। दोनों का जब समद्विभाजन किया तो इसका मध्य बिंदु निकाल लिया और फिर यहाँ से केंद्र मान करके हमने एक अर्धवृत्त बनाया और फिर यहाँ से हमने जो 90 अंश का यहाँ पर एक रेखा खींचा। तो यही रेखा जो है मध्यानुपाती रेखा है, मध्यानुपाती रेखा है। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि बीई रेखा अभिष्ट मध्यानुपाती है। बस आप इस मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे आप भली बात समझ गए होंगे। इसको 2 और 3 बार में समझा दिया कि इसमें 2 रेखाएं होती हैं और उनका मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। इसका अभ्यास करते रहिए। जितना इसका अभ्यास करेंगे आगे के निर्णय को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा।